प्यारे सज्जनों, सत्संग और सेवा को कभी भी घर परिवार की छोटी छोटी बातों के कारण न छोड़ें। सतगुरु स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सुधार देंगे। एक घर की मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी एक दुकान थी, उससे जो भी आय होती थी उसी से ही पूरे परिवार का गुजारा चलता था। चूँकि कमाने वाला वो अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींग हाँका करता था। एक दिन वो एक संत जी के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना मेरे परिवार या समाज का कोई काम नहीं होगा। सभी को अपने अपने भाग के अनुसार प्रारब्ध प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, महाराज जी, मैं दिन भर कमा करके जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर परिवार का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत जी ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। तो उसने ऐसा ही किया। संत ने ये बात फैला दी कि उस आदमी को बाघ ने खा लिया है, वो अब जीवित नहीं है। परिवार के लोगों ने कई दिनों तक उस व्यक्ति का शोक मनाया। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति छोटे बेटी की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने के बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, उसने सारी बातें घर वालों को बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। तो उस व्यक्ति का सारा अभिमान, सारा गुरूर समाप्त हो गया। प्यारे सज्जनों, संसार किसी के लिए कभी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। इस संसार को चलाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। जमाने में न कोई सहारा नजर आया, बस तू ही एक हमें हमारा नजर आया। सतगुरु तेरे इश्क में इस कदर बहते गए हम, न तूफान नजर आया न किनारा नजर आया। एक बार एक संत जी ने फरमाया कि जब कोई रूह सत्संग में जाने लगती है, भजन सिमरन पर जोर देने लगती है, नाम की कमाई करने लगती है, तब काल समझता है कि ये रूह अब हमारे हाथ से छूट जाएगी। तब काल अपना जाल फैलाता है। आपको नौकरी में तरक्की, बिजनेस में मुनाफा, बढ़ोतरी याद मिलनी शुरू हो जाती है। आप सोचते हो कि ये सत्संग में जाने और नाम की कमाई का इनाम मिल रहा है, पर नहीं, ये तो काल का जाल होता है। महाराज जी कहते थे कि उस वक्त आप समझदारी से काम लो। अगर आपके पास दुगना धन आ रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ गया है, तो आपको भी चतुराई दिखानी चाहिए। आप अपने भजन सुमरण की ड्यूटी को डबल कर दो, नाम की कमाई दुगने जोश से करो। आपका दुगना फायदा है। आपकी दुनियावी संपत्ति भी बढ़ रही है और आपकी रूहानी कमाई भी बढ़ रही है। मन कदम कदम पर गुनाह करवा देता है और सिमरन भजन सांस सांस पर खता बख्शवा देता है।
मनुष्य मन के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह ही एक क्षण में बनते हैं और दूसरे क्षण में ही फूट जाने वाले हैं। इसलिए महापुरुषों ने निर्णय दिया है, अगर कभी मन में बुरा कर्म करने का विचार आए तो उसको कल पर टाल दो, और कभी अच्छा कर्म करने का विचार आए तो उसे अभी कर डालो। तत्कालिक आवेश में लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व विवेक पूर्वक निर्णय लेना, उस पर विचार करना बुद्धिमत्ता मानी गई। शास्त्रों और संतों का कहना है कि किसी भी प्रकार के निर्णय में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को अच्छे से सोचकर ही करना चाहिए, मगर जब कार्य अच्छा ही हो तब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कभी मन में अच्छे संकल्पों के बीज अंकुरित हो जाए तो उन्हें कल पर भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मानव मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। हो सके तो जो शुभ कर्म मन में आए हों तो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कल कभी आए ही नहीं। जो विचार मन में आ गया कल वो बदल सकता है। इसलिए कभी भी अच्छे संकल्पों को कल पर न छोड़ें, उसको तुरंत करने की कोशिश करें। और ऐसे ही कभी बुरे विचार मन में आने लगे तो वहाँ तुरंत क्रिया की जगह थोड़ी देर के लिए उस कार्य को टाल देना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार यदि बार बार नहीं आते तो सच्चाई भी यही है कि बुरे विचार भी बार बार नहीं आते। अच्छे को आज करो और बुरे को कल पर टाल दो। ये ही सुखी और सफल जीवन की एक कुंजी है। मालिक हमसे ज़्यादा दूर नहीं है जितना हम समझ के बैठे। मालिक तो हमेशा ही हमारे साथ है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन मालिक हमें 24 घंटे देख रहा है। सत्संगी हमेशा ही ये बात अपने मन में रखे कि परमात्मा हमें देख रहा है। इससे मन में निर्मलता आएगी, और जहाँ निर्मलता होगी वहाँ मालिक होगा, और भजन सिमरन में हमें बहुत मदद मिलेगी। सतगुरु जी की खुशी हासिल होगी और हमारा सचखंड जाने का रास्ता भी साफ होगा। इतना आसान काम भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर इंसानी चोला हम यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। एक संत जी फरमाते हैं कि ये अनमोल शरीर मिला है तो खूब मन लगाकर भक्ति कीजिए। संतों महापुरुषों की यही विशेषता है कि उनका जीवन हमेशा दूसरों के भले के लिए होता है। वो परमार्थ के कारण अपने ऊपर ढेरों दुख सहन करते हैं। उनके हृदय में एक ही परम उद्देश्य होता है कि इंसानियत की भलाई, मनुष्य का भला करना। ये तभी संभव है जब हम भजन सिमरन लगातार करेंगे, गुरु के हुक्म के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये करनी का मार्ग है। भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी ये जीवन सुखी होगा, हमारा लोक परलोक भी सुहेला हो जाएगा।